13 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन बहुत अच्छा दिखाई देता है। शाम थोड़ी सी कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्वास्थ्य के मामले में खराब हो सकती है, तो इसलिए कोशिश ये करें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए, प्रायोरिटी करते हुए, ध्यान करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। लोहड़ी का अवसर है, जो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं वो बहुत आपके लिए अच्छे कल्याणकारी हो सकते हैं। नए कार्यों में जाने से बजाय आप अपने चलते हुए रूटीन में काम करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। ये लोहड़ी का दिन बहुत खास होता है, अपने समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक दिव्य उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए, आपके बहुत सारे दर्द को दूर करने का योग बना देगा। जो नमक है, पिसा हुआ नमक जो है, थोड़ा सा हाथ में ले लीजिए और उसको जलती हुई जो लोहड़ी है, अग्नि है, उसमें अपने सिर पे से वार के डाल दीजिए। साथ में सफ़ेद तिल डाल पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। इन दोनों की युति ओम नमः शिवाय का जप करते हुए इस प्रकार से अपने सिर पे से वारें, ध्यान करें कि हे ये आपका तिल और आपका जो नमक है, ये समस्त कष्टों को हर करके अग्नि में समाप्त कर दे। ये उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। लोहड़ी जो होती है, जो पंजाब इत्यादि क्षेत्र में मनाई जाती है, वो होली के समान ही पवित्र मानी जाती है और दरिद्रता, दुख, कष्ट, नज़र सबको समाप्त करने का सुंदर योग रहता है। अपने घर के बाहर कहीं जलाकर, यदि नहीं जलाते लोहड़ी तो उस दिन ये उपाय करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर तरीके से। एक काम हमने विवेकानंद योगाश्रम में, क्योंकि मंगलवार का योग है, मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, तो हमने भगवान हनुमान जी की प्रार्थना के लिए सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। हर बार की तरह मंगलवार के दिन साथ में लोहड़ी का महाउत्सव भी भारतीय संस्कृति के अनुसार से, देखिए हमारा संस्कृति ऐसे इतना विशाल देश है, क्षेत्र के अनुसार से अनेक क्षेत्र का महत्व देखते हुए जो उत्सव है मनाए जाते हैं। लोहड़ी का भी बड़ा महत्व है। पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम देखें तो वहाँ पर होली नहीं जलाई जाती, वहाँ लोहड़ी विशेष तौर पर ही जलाई जाती है। तो ये विशेष तौर पर एक ऐसा पर्व है कि जिस दिन हमारी संस्कृति के अनुसार से कहा जाता है कि उस क्षेत्र में उस दिन के बाद से तिल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और क्योंकि तिल जो होता है वो खून के दौरे को ठीक करता है, खून को विशेष तौर पे, क्योंकि मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा होता है, तो कम से कम अग्नि को समर्पित करने के बाद कहा जाता है कि तिल इत्यादि का, गजक इत्यादि का सेवन उसके बाद नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के योग भी अच्छे बन जाते हैं। अग्नि को समर्पित कर दी जाती हैं ये सब चीज़ें और हाथ जोड़ लिए जाते हैं। तो इन सब को फुल्लियाँ इत्यादि ये सब, अब तो पूरे साल ही आप फिल्म देखने जाओ तो पूरे साल फुल्लियाँ चलती रहती हैं, लेकिन पंजाब इत्यादि क्षेत्र में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि मक्का को भगवान को समर्पित, अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। यानी वो आज्ञा दी जाती है, एक प्राकृतिक तौर पर व्यवस्था बना दी जाती है कि भाई इन दिनों के बाद, अब सर्दी जब दोबारा आरंभ होगी उसके बाद इन सब चीज़ों को खाइएगा, नहीं तो स्किन डिसीज परेशान करने के योग बनाएगी। गुड़ इत्यादि का सेवन इसके बाद थोड़ा कम करने का प्रयास करना चाहिए, तिल इत्यादि का सेवन कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये क्षेत्र का प्रभाव है, यानी उस क्षेत्र के अंदर ये चीज़ें हमको व्यवस्था रखने का प्रयास करना चाहिए।